जिनपिंग से ऑर्डर मिलने के बाद चीन में आखिरी मस्जिद भी तोड़ दी गई। चीन की सबसे बड़ी मस्जिदों में एक है शादियान की ग्रैंड मस्जिद, पर इस मस्जिद के 3 गुंबद पर हथौड़ा चला दिया गया। यही खबर अगर जो है वो इंडिया से, हिंदुस्तान से या किसी और मुल्क से जिसके साथ हमारे कोई बिजनेस या कोई स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नहीं है, अगर वहाँ से होती तो इसमें इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज हो रहा होता, ठीक है। और जो फसली बटेरे कह लें या वो नाम नहाद दीन के ठेकेदार कह लें, तो उन्होंने जो है ना वो आसमान सर पे उठाया होना था। यहाँ पर देखें, इंडिया के अंदर भी हमारे मीडिया बताती है, उसको भी हमने आंखों से नहीं देखा होता, लेकिन मान तो लेते हैं इंडिया के मुसलमानों को कहते हैं कि बड़ा जुल्म होता है, उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते हैं। लेकिन चाइना के बारे में हमारी मीडिया भी खामोश, पॉलिटिशियन भी खामोश, हर एक की ज़बान खामोश क्यों? मतलब चाइना में जो भी अरबी हैं, जो भी मुस्लिम्स हैं, उन्हें इस पर प्रॉपर स्ट्राइक करना चाहिए और इनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। अच्छा, कुछ भी नहीं किया। वहाँ से 20 से 25 मिलियन आबादी है मुसलमानों की, किसी ने कुछ भी नहीं किया वहाँ पर। उन्होंने इतना डरा धमका कर रखा हुआ है मुसलमानों को वहाँ पर। आप बताओ। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है। जिन्होंने भी हमसायों मुल्कों से, आप हिस्ट्री पढ़ लें, जिन्होंने भी हमसाये मुल्कों से दुश्मनी की है वो जलीलो ख्वार हुए हैं, ठीक है। इंडिया हमारा दुश्मन नहीं है, असल में हमारा दुश्मन है चाइना, कि वहाँ पर वो मुल्क हिल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें पता। अभी लास्ट टाइम की बात है जब हमारे मुल्क के हालात बड़े ही ख़राब थे, ये बंदरगाह के अंदर चाइनीज़ पोर्ट के सामान आने थे, चाइना ने हमें सामान एशिया ने प्रोवाइड किया, जब तक पैसे नहीं दोगे, हमारे पास पैसे नहीं थे देने को। तो क्या करीबी दोस्त इस तरह के शराइत रखता है? नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। डेली जियो पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, चीन में अरब स्टाइल की आखिरी मस्जिद टूटते देख पाकिस्तानी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा असली दुश्मन चीन है, भारत नहीं। अब यह बात तो पूरी दुनिया को मालूम ही है कि चीन में मुसलमानों पर कितना ज्यादा अत्याचार किया जाता है। मुसलमानों को उनका धर्म फॉलो नहीं करने दिया जाता, और तो और चीन में रहने वाले मुसलमानों के इस्लाम धर्म के नियम चाइनीज गवर्नमेंट खुद बनाती है। अब साल 2019 में चीन की सरकार ने चीन में रहने वाले सभी मुसलमानों को एक और बड़ा झटका दे दिया था, जब चीनी गवर्नमेंट ने कहा था कि अब चीन में जितनी भी मस्जिद होंगी उनकी संरचना चीन के कल्चर से मिलती जुलती होनी चाहिए, ना कि किसी अरबियन देश से। और इसी के चलते चीनी गवर्नमेंट ने सन 2019 में एक नियम लाया, जिसके अंतर्गत चीन में सभी मस्जिदों को तोड़कर उनको मॉडिफाई करके बनाना शुरू कर दिया। और मस्जिद ही नहीं, इस्लाम धर्म में ऐसी कई चीजें हैं जो कि चीनी गवर्नमेंट चीन में चलने नहीं देती। अब चीन की लास्ट अरब मस्जिद को टूटते देख पाकिस्तानी रो रहे हैं और कह रहे हैं कि हम भारत को दुश्मन कहते हैं, जबकि चीन मुसलमानों पर इतना अत्याचार कर रहा है, उन्हें इस्लाम धर्म को फॉलो नहीं करने देता, और यहाँ तक कि चीन तो इस्लाम धर्म को भी मॉडिफाई कर रहा है। अब चलिए दोस्तों, जानते हैं इस सब पर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानियों का क्या कहना है। इंडिया में क्योंकि मीडिया की वजह से ज़्यादा कॉमन है, वहाँ हमको अवेयरनेस है, आ रही है उधर इस सिलसिले में। तो चाइना में अवेयरनेस तो है, लेकिन ये कम्युनिस्ट जो है ना, वो कम्युनिज्म पार्टी की वजह से जो है ना, वो सिर्फ वही खबर शाया होती है जो कि उनकी वो चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। क्या चाइना और पाक की दोस्ती बताया जाता है कि हिमालय से गहरी, समंदर से ऊंची, उस दरिया से गहरी। क्या समझते हैं कि वाकई में ही चाइना हमारा दोस्त है जिस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? या जिस तरह चाइना ने इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में सीपैक के थ्रू या दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में, लेकिन ये कि दोस्ती तो है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है कोई भी मुल्क जो है ना वो परमानेंट आपका दोस्त नहीं होता, परमानेंट फ्रेंड। हर एक के जो है ना अपने फायदे, अपना परमानेंट इंटरेस्ट ही होते हैं। पाकिस्तान भी ज़ाहिर है अगर चाइना से दोस्ती रख रहा है तो उसके भी इंटरेस्ट है, चाइना अगर पाकिस्तान से दोस्ती रख रहा है तो उसके भी इंटरेस्ट ही हैं। अच्छा, तो यहाँ पर दो पहलू हैं। दुनिया में चाइना से जितना ज़्यादा इंटरेस्ट कोई नहीं लेता। दूसरे नंबर, चाइना से जितने मुश्किल शराइत दुनिया के किसी मुल्क के नहीं है, वो आपके मुल्क में अगर इन्वेस्टमेंट करता है, अभी सीपैक के इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो किसी भी मुल्क के अंदर अपनी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट लगाता है, तो वो मुआहदे इतने सख्त करता है कि वहाँ पर वो मुल्क हिल नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें हमें पता। अभी लास्ट टाइम की बात है जब हमारे मुल्क के हालात बड़े ही ख़राब थे, ये बंदरगाह के अंदर चाइनीज़ पोर्ट के सामान आने थे, चाइना ने हमें सामान एशिया ने प्रोवाइड किया, जब तक पैसे नहीं दोगे, हमारे पास पैसे नहीं थे देने को। तो क्या करीबी दोस्त इस तरह के शराइत रखता है? देखें, ये तो पाकिस्तान को भी अपने आप पे गौर करना चाहिए, जिस तरह कंडीशंस ये बना रहे होते हैं कि आया कि ये हमारे हक में है या नहीं, आया कि फ्यूचर में हमको भी चाहिए कि वो चाइना में जो भी मुस्लिम्स हैं, जो भी अरब्स हैं, तो उनकी मदद करनी चाहिए। अच्छा, प्रोटेस्ट करना चाहिए यहाँ। हमारे प्रोटेस्ट से वहाँ क्या होगा? तो थोड़ी सी उनमें अवेयरनेस आएगी, उन्हें भी पता होगा कि हमें इस तरह के कोई एक्शन नहीं लेने चाहिए। अगर एक्शन लेते हैं तो हमें भी इसका नुकसान होता है और ये चीज़ मतलब गलत है। उन्हें थोड़ी मतलब उनकी आंखें खुलनी चाहिए, थोड़ा उनको डर पैदा हो। चाइना को हमारे प्रोटेस्ट से फ़र्क पड़ेगा?
हाँ जी बिल्कुल। इतनी हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ दी हैं। नॉर्थ वेस्टर्न इलाके में, चाइना के नॉर्थ वेस्टर्न इलाकों में मुसलमानों की वहाँ आबादी ज़्यादा है और वहाँ हर इलाके के अंदर हज़ारों की तादाद में मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं। तो एटलीस्ट वो नेक्स्ट टाइम तक तो वो कुछ नहीं करेंगे ना, मतलब थोड़ा थोड़ा करके ही दरिया बनता है। तो मतलब छोटे से छोटा स्टेप तो मतलब करना चाहिए ना पाकिस्तान। क्या करेंगे हम, ये तो बताएं कि जिससे चाइना कहेगा हम नहीं करेंगे ये। हमें उन्हें मतलब एज अ पाकिस्तानी लीडर्स जो हैं टूर करना चाहिए चाइना का, ठीक है। वहाँ पे उन्हें एक अवेयरनेस देनी चाहिए और एक मतलब ऑर्डर देना चाहिए, ऑर्डर ना तो एक अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए और स्ट्राइक करनी चाहिए। स्ट्राइक करनी चाहिए, अपील करनी चाहिए, रिक्वेस्ट करनी चाहिए। अपील भी रिक्वेस्ट भी जो भी है, मतलब जो वो मानने को तैयार है। चाइना हमारी सुन लेगा? मतलब हम इतने पावरफुल हैं, मतलब हमारी बात में दम है कि वो सुन लेगा? तो वो इसलिए सुनेगा जब पाकिस्तान के साथ दूसरे इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं वो भी कोलैबोरेट करें। गल्फ कंट्रीज़ की नहीं सुनी उन्होंने, यूनाइटेड नेशंस की नहीं सुनी उन्होंने, यूएसए की नहीं सुनी उन्होंने, बीबीसी रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स छापता रहा, चाइना के अगेंस्ट उन्होंने नहीं सुनी। सो अब हमें भी कुछ कोशिश करनी चाहिए कि हमारे भी सुनते हैं कि नहीं। हम ये बोलते हैं कि हमारी मस्जिदों को बाहर प्रोटेक्ट किया जाए, मुसलमानों को वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, तो इंटरनेशनल मीडिया एक सवाल हम पर उठाता है। इंटरनेशनल मीडिया ये कहता है कि क्या पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज़ की सिचुएशन ठीक है, क्या मंदिर चर्चेज सेफ़ है यहाँ पर, क्या गुरुद्वारे सेफ़ हैं यहाँ पर? जी हाँ, एटलीस्ट एज़ कम्पेयर टू चाइना यहाँ पे गुरुद्वारे और जो भी चर्च वगैरह हैं वो सेफ़ हैं। वो मतलब यहाँ पे कुछ ट्रीटीज़ लाइक मतलब जो हमारे पाकिस्तानी लीडर्स हैं उन्होंने भी कुछ मतलब ह्यूमन राइट्स में भी उन्होंने कहा था कि चर्च की सेफ्टी होनी चाहिए, मंदिर गुरुद्वारा सिखों की इनको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, इनको प्रॉपर राइट्स मिलने चाहिए क्योंकि ये भी नेशनैलिटी रखते हैं। तो मतलब अब समझते क्यों नहीं? अभी रिसेंटली सरगोदा में क्या हुआ? कोई बात नहीं, हम फील ही नहीं करते। हम अगर फील करते होते तो क्या हमारा ये हाल होता? जिस वक्त पहले शुरू में जब कश्मीर के लोगों ने हमारे साथ प्रोटेस्ट शुरू किया था, डिमांड दी थी, हम अगर तभी मान गए होते तो शायद हमें अब ये नया जो प्रोटेस्ट है वो देखने को ना मिलता। लेकिन जाहिर है कि हम लोगों ने तो हर हाल में जो है कश्मीर के लोगों को जो है वो हल्के में लेना होता है। हमें कहते हैं जी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उन्हें सेकंड सिटीजन के तौर पे ट्रीट करते हैं। ये तो मैंने बहुत बार कहा है और शायद यही वजह है कि हमने उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया, हमने उनकी बात को नहीं सुना, हमने उनको हल्के में लिया। हमारा ख्याल था कि ठीक है हम सुन लेंगे तो सुन लेंगे, नहीं सुनेंगे तो नहीं सुनेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लोग हमें छोड़ के कहीं नहीं जाते या ये हमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने एक बार फिर प्रोटेस्ट अपना शुरू कर दिया है और ना सिर्फ वहां बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके साथ साथ केपीके में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। मतलब ये कि गवर्नमेंट के लिए कहीं भी जो है भाग जाने की, अपने आप को छुपाने का रास्ता नहीं है। इधर केपीके में निकलेंगे तो भी चित्तर खाएंगे, कहीं और जाएंगे तो भी चित्तर खाएंगे और कश्मीर में तो खाएंगे ही खाएंगे। लेकिन बहरहाल आप देखते हैं कि ये कश्मीर के इस इशू को गवर्नमेंट किस तरह से हैंडल कर